आज की वीडियो में जानेंगे योग के द्वारा धर्म को वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। योग सुनिश्चित और वैज्ञानिक है। योग का अर्थ है सुनिश्चित और ज्ञात परिणामों को देने वाली क्रमिक विधियों द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन। यह धर्म के अभ्यास को धर्म सिद्धांतों के मतभेदों से ऊपर उठा देता है। मेरे गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने योग की प्रशंसा की, तथापि उन्होंने यह नहीं कहा कि उसके द्वारा ईश्वरानुभूति तुरंत हो जाएगी। उन्होंने मुझसे कहा, इसके लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। मैंने किया और जब वचनानुसार परिणाम मिले तो मैंने पाया कि योग वास्तव में अद्भुत है। जो लोग अपने धर्म के लिए समय नहीं देते, वे ईश्वर के विषय में और परलोक के विषय में तत्काल और बाद में जानकारी प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते हैं। प्रायः लोग प्रयास ही नहीं करते, और यदि वे करते भी हैं तो उनका प्रयास गहन और पर्याप्त सच्चा नहीं होता। रात्रि का समय ईश्वर के साथ व्यतीत करना चाहिए। आप आवश्यकता से अधिक निद्रा लेते हैं, अपना बहुत सा बहुमूल्य समय नष्ट कर देते हैं। रात्रि संसार के समस्त आकर्षणों को ढकने के लिए बनी थी, ताकि आप अधिक एकाग्रचित्त होकर ईश्वर के साम्राज्य की खोज कर सकें। उन्होंने भौतिक वस्तुओं को छिपाने के लिए अंधेरे की रचना की, क्योंकि वे चाहते थे कि रात्रि में आप संसार को भूल जाएं और उनकी खोज करें। धर्म ग्रंथों को पढ़ें और ध्यान करें। यह महिमा और परमानंद प्रदान करता है, और कुछ भी आपको ऐसी अनुभूति प्रदान नहीं कर सकता। स्वयं जांच कर लें कि यह सत्य है अथवा नहीं। याद रखें, यदि आप ईश्वर को नहीं खोज पाते तो आप अपने ध्यान में पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। यदि आप 1 या 2 डुबकियों में मोती प्राप्त नहीं कर पाते तो सागर को दोष न दें, अपनी डुबकी को दोष दें। आप पर्याप्त गहराई तक नहीं जा रहे हैं। यदि आप वास्तव में गहन डुबकी लगाएंगे तो आप उनकी उपस्थिति रूपी मोती को प्राप्त कर ही लेंगे। जब तक हम धर्म के अभ्यास में विज्ञान की निश्चित विधियों का प्रयोग नहीं करते, तब तक यह हमारी आत्मा पर थोड़ा बहुत मरहम जैसा काम करता है। लोग कहते हैं, हाँ, मैं प्रत्येक रविवार को मंदिर या चर्च जाता हूँ, परंतु वे यह नहीं जानते कि वे वहाँ क्यों जाते हैं। और प्रवचन के अंत में ओम शांति या आमीन का उच्चारण कर लेने के बाद वे अगले रविवार तक मंदिर अथवा चर्च के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। क्या यह मूर्खता नहीं है? यदि आप वहाँ पर ईश्वर के साथ संपर्क नहीं बनाते
तो आप वहाँ जाते ही क्यों हैं? संतजन कहते हैं कि यदि आप ईश्वर को पर्याप्त उत्सुकता से पुकारें तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं, परंतु यह सब कुछ आपको स्वयं ही करना होगा। कुछ अन्य लोगों के साथ ध्यान करना अच्छा है, परंतु सर्वोच्च प्रयास रात्रि में अकेले करें। रविवार को केवल मंदिर या चर्च में ही नहीं, सबसे दूर रहें। लोगों के साथ अत्यधिक न मिलना आपके स्वास्थ्य, आपकी तंत्रिकाओं, आपकी दीर्घ आयु के लिए अच्छा है। अधिकांश लोग केवल यह सोचते हैं कि आप उन्हें क्या दे सकते हैं। आपके सद्गुरु और ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई आपके उच्चतम कल्याण के विषय में नहीं सोचता। ज्ञानी गुरु केवल एक ही निर्देश देंगे, ईश्वर का चिंतन करो। ईश्वर भक्ति को सबके साथ बांटें। ईश्वर के विषय में चर्चा करने से बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। यदि आप किसी को यह विश्वास दिला देते हैं कि बुराई का मार्ग मृत्यु की खाई की ओर ले जाता है और ध्यान का मार्ग शाश्वत जीवन की ओर, तो आपने उसे लाखों डॉलरों से भी अधिक मूल्यवान वस्तु प्रदान कर दी है। धन नश्वर है, परंतु ईश्वर की अनुभूति मृत्यु उपरांत भी हमारे साथ जाएगी। इसीलिए जब मैं किसी को ईश्वर को पाने के लिए अत्यधिक तीव्रता के साथ प्रयास करते और संघर्ष करते देखता हूँ, तो मैं आनंद विभोर हो जाता हूँ। यद्यपि मैं संसार में योजनाएं बनाता हूँ और कार्य करता हूँ, परंतु यह केवल ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। मैं स्वयं की परीक्षा लेता हूँ। मैं कार्य करते करते अंतर में बुदबुदाता हूँ, प्रभु आप कहाँ हैं? और संपूर्ण जगत बदल जाता है। एक महान प्रकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता और मैं उस प्रकाश के सागर में एक छोटा सा बुलबुला दिखाई पड़ता हूँ। ईश्वर में रहने का आनंद ऐसा ही है। जिन अनुभवों के विषय में मैंने आपको बताया है, उन्हें वैज्ञानिक ढंग से पाया जा सकता है। यदि आप आध्यात्मिक नियमों का पालन करते हैं तो परिणाम निश्चित है। यदि परिणाम नहीं मिलता तो अपने प्रयास में दोष ढूंढें। आपके धार्मिक अभ्यासों में उत्सुकता और गहनता ही एकमात्र रास्ता है। जो नियमित रूप से और गहनता से ध्यान नहीं करते, वे जब भी ध्यान करते हैं चंचल रहते हैं और थोड़े से प्रयास के पश्चात छोड़ देते हैं। परंतु यदि आप दिन प्रतिदिन अधिकाधिक प्रयास करते हैं तो गहन ध्यान करने की योग्यता आ जाएगी। मुझे अब और प्रयास नहीं करना पड़ता। जब मैं अपनी आंखें बंद करके दृष्टि कूटस्थ पर रखता हूँ तो तुरंत संपूर्ण विश्व अदृश्य हो जाता है। पहले मैं अपने शरीर और विचारों को भूलने के प्रयास में घंटों बैठा रहता था। मैं
ऐसी स्थिति में पहुंच गया जिसमें मैंने सोचा कि इसका कोई लाभ नहीं, परंतु मैंने देखा कि इसमें मेरा ही दोष था। चंचल विचारों और ईश्वर के बीच एक दीवार है। साधारण व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता, इसीलिए वह उस दीवार के पार नहीं जा पाता। लेकिन आध्यात्मिक योद्धा प्रयत्न करता रहता है। जब मन निश्चल हो जाता है तो आप उस अनंत ईश्वर के साम्राज्य में होते हैं, जिन्होंने अपना अधिक समय मूर्खतापूर्ण कार्यों में बिताया है। वे निष्फल रूप से बाहर ही खटखटाते रहते हैं। जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर के साथ संपर्क है। प्रायः अत्यधिक कष्टों के उपरांत अंततः आपको इसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तब अभी से क्यों नहीं सीखते? ईश्वर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। अंत में ईश्वर तक पहुंचने में आप असफल नहीं हो सकते। यह पूछना मूर्खता है, क्या मैं स्वर्ग के साम्राज्य में प्रवेश कर पाऊंगा? इसके अतिरिक्त और कोई रहने का स्थान है ही नहीं, क्योंकि वही आपका वास्तविक घर है। आपको इसका उपार्जन नहीं करना है। आप पहले से ही ईश्वर की संतान हैं, उनके प्रतिबिंब में बने हैं। आपको केवल मानव होने का मुखौटा हटाना है और अपने दिव्य जन्म सिद्ध अधिकार की पहचान करनी है।